Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. With the hope that you are all enjoying better health, staying home, eating food deliciously, and enjoying every moment of life. But you also pay heed to your studies. Now, today we have paragraph number 5, continuous passage, and it is a lot easier, and it is about present indefinite tense. ये passage paragraph is also very important. So easy कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ. I read in the 10th class. वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है. The school in which I read, मैंने स्टडी लिख दिया, वो भी ठीक है. Is a famous school of the city. शहर का एक मशहूर स्कूल है. 4 असातिज़ा मेरी क्लास को पढ़ाते हैं या मेरी जमात को पढ़ाते हैं. 4 teachers teach my class. वो सब बहुत काबिल हैं, वो सब के सब बहुत काबिल हैं. तो they are all very able. तो ब्रैकेट में मैंने competent लिख दिया, PETENT, फुल स्टॉप बाद में डाला है. लेकिन मुझे मिस्टर जैद सबसे ज़्यादा पसंद है, बट I like Mr. Zaid the most. सबसे ज़्यादा पसंद है. Most आपको मालूम है एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है तो हम आपका आर्टिकल लगाते हैं. वो हमें इंग्लिश और रियाजी पढ़ाते हैं, हिसाब पढ़ाते हैं. He teaches us English and mathematics. Easy sentence है. उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो जो कुछ पढ़ाते हैं हमें फौरन याद हो जाता है. His method of teaching, उनके पढ़ाने का तरीका is so good, इतना अच्छा है that what he teaches, जो कुछ वो पढ़ाते हैं we learn it quickly. आप quickly भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में मैंने then and there, THEN then and there में फौरन याद हो जाता है. इसीलिए उनकी जमात का नतीजा 100% आता है. Therefore आप that's why भी कर सकते हैं. His class shows 100% results. Now that is your passage and it ends. Okay. Now we have pair of words 21 to 25. You know very well कि हम 5 pair of words डेली कर रहे हैं. इस उम्मीद के साथ कि आप लोग साथ साथ याद भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. Now 21 is first word droop. Droop का मतलब है बोझ से झुक जाना. The branches of trees droop in summer. गर्मियों में दरख्तों की शाखें झुक जाती हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में हमारे पास मौसम जब खुल जाता है पौधों को, दरख्तों को पानी मिलता है तो उनकी शाखें और पत्ते आ जाते हैं तो झुकी झुकी नजर आती हैं. ड्रॉप वैसे कतरा होता है और गिराना या उतारना भी हम उसको वैसे देते हैं. तो ये कल हमने एक लेसन जो पढ़ा था उसमें यही सेंटेंस है, तो मैंने वही सेंटेंस दोबारा लिख दिया कि ड्यू ड्रॉप्स, ये सेंटेंस ड्यू का था. ड्यू ड्रॉप्स वर लाइंग ऑन द ग्रास, कि शबनम के कतरे घास पर पड़े थे. एल्डर बड़ा होता है. ये मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो हमारे यहाँ बहन भाइयों की पैदा होने की तरतीब होती है उसको भी हम उसमें फिलहाल सिंपली यूज कर सकते हैं. शी इज माई एल्डर सिस्टर या ही इज माई एल्डर ब्रदर, कि वो मेरी बड़ी बहन है या वो मेरा बड़ा भाई है. ओल्डर होता है उम्र में बड़ा, पुराना, हम उसको वैसे ज्यादा कर लेते हैं पुराना. तो मुल्तान इज एन ओल्डर सिटी देन लाहौर, कि मुल्तान लाहौर से पुराना शहर है. एलिजिबल का मतलब होता है अहल, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए जो बंदा अहल होता है, काबिल होता है, उसको एलिजिबल कहते हैं. ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, वो क्लर्क की पोस्ट या ओहदे के काबिल है. इललेजिबल, इललेजिबल इसका मतलब है ऐसे लिखा है जो पढ़ी ना जा सकती हो. हर हैंड राइटिंग इज इललेजिबल, बड़ा इजी सेंटेंस बनाया कि उसकी लिखाई पढ़ी नहीं जाती. एक्सेप्ट कबूल करना, आप उसको डेली रूटीन में अक्सर यूज कर लेते हैं, सुनते हैं. आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन टू डिनर, मैं आपका डिनर का दावतनामा कबूल करता हूँ. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है. एक्सेप्ट देखें
EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, सिवाय का मतलब इलावा। ऑल वर प्रेजेंट, सब लोग मौजूद थे, एक्सेप्ट अली, सिवाय अली के। होप, आपको पता उम्मीद को कहते हैं। यू शुड नॉट लूज योर होप, आपको अपनी उम्मीद या हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं हारना चाहिए। अब ये एक्सपेक्ट, ये एक्सेप्ट है, ये एक्सपेक्ट है, ये होता है तवक्को। आई एक्सपेक्ट अ ग्रेट सक्सेस, आप इसका एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो मैं एक अजीम कामयाबी की तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, with the hope that you have understood each and everything, now your turn is to write it neatly. ये उम्मीद करूँगा कि आप जो पैसेज लिख रहे होंगे अपने नीट रजिस्टर पर, वो एक सीक्वेंस में पैसेज लिखने हैं और ये रजिस्टर के कुछ पेजेस आप छोड़ेंगे, छोड़कर फिर उसी सीक्वेंस में आपने फिर वर्ड करना है ताकि नीटनेस रहे। इस उम्मीद के साथ कि आप उसको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अपने ज़मान रखे। अस्सलाम।